ए शमशारा, ए शमशारा, हाय नाम भी कैसा है। अरे मेरी मेहरू किधर है? आई अम्मा, ये रही मैं। कौन है? मेहरुन्निसा तुम्हारी। अच्छा तू कहाँ से आ गई मेहरू? बेवकूफ बना रही है मुझे। फटे बांस की तरह तो तेरी आवाज है, हैं? और इकबाल गुज्जर की भैंस की तरह शक्ल है तेरी। वैसे शक्ल तो मेरी तुम्हारे जैसी है। अब तुम्हारी शक्ल इकबाल गुज्जर की भैंस के जैसी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? वाकई में देखा देखा, हाँ तू ही है मेरी मेहरू। लग रही है। अच्छा अम्मा ये बता कैसे आना हुआ? तूने मुझे यकीन दिलाया था कि वो जो बुंदे वाला जो चोर है ना, वो अपने यहाँ रहा प्लास लेके, इसलिए मैं आ गई। और सुन, अब खुशियाँ मना तू, और अब ना मैं कम से कम 20-25 दिन यही रहूंगी। 20-25 दिन यही रहूंगी? हाँ, कहाँ सुलाएगी? अपने कलेजे पे? क्या कह रही है तू? अम्मा चुप चुप। जहाँ हमेशा सुलाती है इस तख्त पे। और आशिक अली कहाँ सोएगा मेरा? जहाँ अम्मा के आने के बाद हमेशा सोता है, इस जमीन पर। जमीन पर उसको कीड़े काटते हैं, फिर चीखों की आवाज आती है, ऊ आ आउच। कीड़ों की चीखें तो तुम्हें काटने के बाद निकलेंगी जहरीली। वही बात सुन लेती जो नहीं सुनने की होती। खबरदार जो मेरी अम्मा को जहरीली कहा तो। तुझे अगर आशिक अली की चीखों की इतनी फिक्र है तो तू भी सो जाना उसके साथ कीड़ों के दरमियान। अरे कीड़ों के साथ सुला तू अपनी अम्मा को, कीड़े पड़ेंगे इसके, ताकि इसको जिंदगी में प्रैक्टिस हो जाए कीड़ों के साथ रहने की, क्योंकि कब्र में तो वैसे भी कीड़े पड़ने, इसकी भी और तेरी भी। इंशाल्लाह। बढ़िया ही, चल तुझे कीड़े पड़ेंगे। बढ़िया ही। जलती है मेरी अम्मा जो आ गई मेरे घर में, इसीलिए तू जलती है। अरे मेरी तो सुन ले। जल के राख हो जा। इसके कब पड़ेंगे कीड़े गटर में? छोड़ अम्मा इसको। ये जब कब जाएगी? अरे पता नहीं कब दफा होगी अम्मा। गई। हाँ गई। अम्मा पता है मेरे तेरे लिए ना बकरे के पाए फ्रीज करके रखे हुए। क्या कह रही है? आवाज ही नहीं आ रही। घुस कर रही है। बकरे के पाए फ्रीज किए हुए तेरे लिए। अरे वाह, कब बनाएगी? ये दूध पत्ती तो पी। मेहरबान, तुम मेहरबान ही हो ना? नहीं, वो तो मैं पूरे महल्ले पे इतना मेहरबान हूँ, तो महल्ले वालों ने नाम ही मेरा मेहरबान रख दिया, और दुकान का भी। मेहरबान, तुम अब फंस चुके हो। तुमने खुद कबूल किया था कि शाकिर के साथ आकर तुम ही ने गवाही दी है। चलो अब मुझे शाकिर का घर दिखाओ, वरना मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारी बीवी को सब बता दूंगी। अरे ऐसा गजब मत करना, क्यों मरवाओगे मुझे? अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा, पर सुबह आना। क्यों? सुबह क्यों? अभी क्यों नहीं? दरअसल रात में मेरी याददाश्त जो है ना, वो कमजोर हो जाती है, और दिखाई भी कुछ नहीं देता। हाँ अब अच्छा चलो ठीक है, मैं सुबह आऊंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो सोच लो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अबे साकिर, ये किस मुसीबत में फंसा दिया? अबे ये तो सुबह नाजिल हो जाएगी। ठीक है, मैं भी बता दूंगा, मुझे क्या है। अब तुम भुगतो या फिर जरीना। चाय पियो। क्या बात है शाकिर हुसैन, ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? अपनी हसीनो जमील बीवी को देख रहा हूँ, और मैं क्या देख सकता हूँ? अरे बस रहने भी दो ना, बुढ़ापा आ गया, मगर तुम्हारी ये वालहाना मोहब्बत कम ना हुई। अरे क्या करूँ मैं, अगर ये मोहब्बत कम हो गई ना तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा ईमान से। मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नजर भी नहीं आता। इतनी खुश नसीब हूं ना मैं, मुझे तुम्हारे जैसा शौहर मिला है। मैं अपनी किस्मत पे जितना नाज करूं उतना कम। देखो, मेरी ये मोहब्बत बिला वजह नहीं है, तुम हो ही मोहब्बत के काबिल। मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। काश मेरी शमसारा को भी तुम्हारे जैसा शौहर मिलता। वैसे आशिक भी अच्छा लड़का है, दिल का बहुत अच्छा है, सबके काम आता है, मोहल्ले में सब उसकी तारीफ करते हैं। अरे बस रहने दो, मेरी बेटी पे तो उसने सौकन ला के बिठा दी। वैसे बड़ा जुल्म किया है उसने। वो तो अगर तुम मुझसे इतनी मोहब्बत ना करते ना, तो कसम अल्लाह के घुल घुल के मर जाती मैं तो। अरे नहीं, ऐसी बातें मत किया करो, मेरे दिल को कुछ होता है। अच्छा, मैं एक काम निपटा के आता हूँ, फिर बैठ के आराम से बातें करेंगे। मैं भी आया। चाय तो पीते जाओ। अब बाद में पी लूंगा।
या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर दिया तूने मुझे। अम्मा, आज मैं तुमसे फाइनल बात करने आया हूँ। हाँ तो बोल ना। अम्मा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, नूर की शादी उस बुड्ढे मलिक से नहीं बल्कि मुझ। खबरदार, जो तूने एक लफ्ज भी आगे कहा मैं तेरा सर फाड़ दूंगी। अम्मा, मेरे कहने का मकसद है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मरियम खाला ने आपके बगैर उस नूर की उस बुड्ढे से शादी कैसे तय करवा दी। आपका इतना बड़ा कमीशन रह गया, इतना बड़ा कमीशन। हाँ ये तो तू ठीक कह रहा है। मैंने नूर के रिश्ते के लिए ना बड़ी मेहनत की थी, मेरा इतना बड़ा कमीशन मारा गया। और इतना बड़ा कमीशन दोबारा मिलने का कोई चांस भी नहीं है अम्मा, क्योंकि मरियम खाला जैसी लालची औरत इस मोहल्ले में दूसरी है नहीं जो किसी भी लंगड़े लूले माजूर बूढ़े से अपनी बेटी का रिश्ता करवा दे। हाँ मगर अब क्या हो सकता है, रिश्ता तो लग गया ना। अरे अरे, ऐसे कैसे लग गया? तोड़वा दो। क्या तोड़वा दूं? उस बुड्ढे मलिक का सर तोड़वा दो, वो ज्यादा अच्छा है, मगर रिश्ता तो तोड़वा ही दो ना। अगर उसका सर तोड़वाया ना मैंने तो मेरा अपना सर भी खतरे में आ जाएगा। हाँ रिश्ता मैं तोड़वा सकती हूँ, वो भी मलिक साहब को नूर के खिलाफ बहका के। बहकाओ बहकाओ अम्मा बहकाओ, मेरे पास उस मलिक का नंबर भी है, नवाब शाह का। ये लो, मेरे फोन से मिलाओगी या अपने फोन से? तू मिला दे। मैं मिलाता हूँ। मलिक मलिक, आज तू बहकेगा, तू बहकेगा। बहकाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ वो मैंने आपसे बात करनी थी, वो जो नूर है ना, हाँ जिससे आपका रिश्ता हुआ है। मिलने की रात है आई। देख भाई, मेरी जिम्मेदारी घर तक लाने की थी और मैं तुझे ले आया हूँ। अब मैं दरवाजा बजा रहा हूँ ना। और अंदर। अरे रुई, तुम यहाँ कहाँ आ गई? भागो यहाँ से, यहाँ का मालिक मकान पागल है, ईंट लेके मेरे पीछे दौड़ा है। अरे तुम्हें भी मारेगा। चलो चलो। जाकिर कहाँ जा रहा है लेके? भाई किसका हाथ पकड़ के भाग रही है? अबे तुम भी? अबे गैस तो चेंज कर लो। अब जाओ पकड़ो, जाओ। ये किसका हाथ पकड़ के भाग रही है? बस स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से स्टार्ट हो। लगाओ ना मूंगफली, जल्दी जल्दी करो। तुम ठीक तो है ना? अबे ये जरीना तेरे पीछे दौड़ी क्यों ईंट लेके? हाँ अभी तो उसने इसको देखा भी नहीं था। अबे वो नहीं दौड़ी, मालिक मकान दौड़ा। मालिक मकान? तुझे पता नहीं है ये घर पिछले हफ्ते मैंने बेच दिया था। अच्छा घर बेच दिया? हाँ। और मुझे बताया भी नहीं। अच्छा फिर लिया कहाँ? वहाँ कैंट में। वहाँ कैंट? इतनी दूर? जल्दी में वहीं मिला यार। अबे तो फिर मुजफ्फराबाद या कश्मीर में ही ले लेता। अरे वो इलाके याद नहीं आए ना, बस यही जहन में आया। अरे अगर वहाँ मकान छोड़ दिया है तो फिर आज लेने क्या गए थे? अरे कुछ पैसे रह गए थे, वो लेने थे। बस खान साहब दिन लेकर मेरे पीछे दौड़ पड़े। अबे ये तरीका तो तूने बहुत अच्छा बताया। अब तो मैं भी अपनी दुकान में ईंट ला के रख लूंगा। अब जो भी सौदे के बकाया पैसे मांगेगा, धाए से उसको सर में मार दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। देखो रुई, अभी एक ही हफ्ता हुआ है मुझे घर शिफ्ट किए हुए। खुदा के लिए मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दो। एक हफ्ते के बाद मैं तुम्हें धूमधाम से रुखसत करके अपने नए घर में ले आऊंगा। वाकई मेरा वादा। पक्का? पक्का। अच्छा चलो ठीक है, एक हफ्ते का टाइम मैं तुम्हें आखिरी बात दे रही हूँ। लेकिन अगर इसके बाद तो मुझे रुखसत करके नहीं लेकर गए ना, तो मैं मेहरबान की दुकान में जाके डेरे डाल लूंगी। क्योंकि तुम तो कई घर बदल लोगे, लेकिन मेहरबान अपनी दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अब तो इसमें मेरा क्या कसूर है? दोस्ती में करना पड़ता है यार। अच्छा अम्मा तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है मैंने। हाँ बोल आशिक अली, क्या बात है? अम्मा बात तो बहुत दुख की है और थोड़ी बेइज्जती की भी है। हैं?
क्या बात है? बल्कि थोड़ी सी ना बेगैरती की भी बात है ये। देख आशिक अली, चाहे बात कमीनगी की भी हो, फिर भी बता तू मुझे। बिल्कुल सही कहा तुमने, इस बात पे ना थोड़ी कमीनगी का भी तड़का लगा हुआ है। अरे बात क्या है, बताता क्यों नहीं? अरे क्यों हौला दे रहा है मुझे? अरे अब्बा तो इतने शरीफ आदमी थे, पता नहीं क्या हो गया उनको। अरे क्या हो गया मेरे शाकिर हुसैन को? अरे मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई देखने से पहले ये मंजर, और मेरी जबान क्यों नहीं कट गई तुम्हें बताने से पहले? मैं तो ये सोच रहा हूँ। देख देख, मुझे सीधे तरीके से बात बता दे, वरना अब मैं तेरी जबान काट दूंगी। हाँ, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए बता रहा हूँ। अब्बा ने खूबसूरत लड़की के साथ ना। क्या क्या क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। अरे तेरे अब्बा को तो मेरे सिवा कोई नजर ही नहीं आता। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, तभी तो बता रहा हूँ। वो एक लड़की के हाथ पकड़ के भागे चले जा रहे थे। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। शाकिर हुसैन को तो सिवाय मेरे कोई नजर ही नहीं आता। लो भला, फिर वो किसी लड़की का हाथ कैसे पकड़ सकते? टटोल के पकड़ लिया होगा हैं क्या? हाथ। मेरा मतलब है कि बस बस रहने दे, तेरा जो भी मतलब हो, मगर शाकिर हुसैन को मेरे सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, ये तो मैं जानती हूँ। अरे अम्मा, क्या पता उनको दिखाई देता हो, नजर आता हो। अगर ऐसा है ना तो आज आने दो शाकिर हुसैन को, देखना कैसी खबर लूंगी। जो भी बात होगी ना खुद बता देंगे वो मुझे। बिल्कुल ठीक है। अब खाना तो तुम खाओगी नहीं, तुम्हारा मूड खराब होगा। ए हट, खाना तो खाओगी नहीं, मूड खराब नहीं है मेरे साथ ही खा ले चल। वैसे तुम्हें खाना नहीं चाहिए, तुम्हारा मूड खराब है इस वक्त। अरे ठीक कह रही हूँ मैं मलिक साहब। हाँ, अल्लाह की कसम, अरे एक नंबर की आवारा लड़की है वो। हाँ, 2 दफा उसके रिश्ते आए हैं और वो टूट गए। एक दफा तो बारात घर से वापस जा चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं आए तो इलाके वालों से पूछ लीजिए। हाँ हाँ, अरे यार मलिक साहब, इस बुढ़ापे में क्यों अपना मुंह काला करते हैं आप? मैं तो कह रही हूँ मना कर दीजिए मरियम को, साफ इनकार कर दें इस रिश्ते से। हाँ, अब मैं मेहरुन्निसा बात कर रही हूँ। आशिक अली धोबी की बीवी। जी जी जी, हाँ हाँ, अरे मुझे पता है, आशिक की तो महबूबा होती है। वो नूर है ना, उसके तो बहुत आशिक हैं। मेरा तो एक ही आशिक है और वो है मेरे धोबी आशिक अली। अरे सोचिए मत, मैं तो कह रही हूँ रिश्ता तोड़ दें। इस बुढ़ापे में हम आपकी बेइज्जती होगी। अरे चुन्नू भर पानी भी नहीं मिलेगा डूबने के लिए मलिक साहब। हाँ, अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अरे अम्मा, ये क्या किया तुमने? नूर के किरदार को क्यों गंदा कर दिया? अरे अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो मलिक कभी भी इनकार नहीं करता। लट्टू हुआ है वो नूर पे। मैंने तो एक तीर से 2 शिकार किए हैं। मेहरुन्निसा को भी फंसवा दिया और नूर के लिए रिश्ते से इनकार की बात भी कर ली। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अम्मा अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। इधर आओ ना जरा, कौन थी वो लड़की शाकिर हुसैन? लड़की? कौन सी लड़की? अरे बताओ ना, जिसका हाथ पकड़ के अभी तुम भागे जा रहे थे। क्या कह रहा है? कौन सी लड़की? मुझे तो जरीना के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। मान लो अब्बा तुम, अब तुम्हें अम्मा के अलावा भी ना कुछ कुछ नजर आने लगा है। मुझे पता कितने बच्चे मेरे, 7 बच्चे मेरे। जरीना झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है ये कमीना। तो प्यार करने वालों के दरमियान आग लगा रहा है ये। कोई लड़की नहीं थी। अच्छा तो चलो खाओ मेरी कसम। हाँ, खा लेते हैं ये। नहीं, मेरी नहीं, तुम ऐसा करो कि शमसारा की कसम खाओ। हाँ, और ये अंदर क्या लगा हुआ भाई? देख, तुझे तेरी बीवी की परवाह हो ना हो, मुझे है। पूरे 10,000 रुपए दूंगा, मुँह खर्चा। कोई कहानी बना दे, तेरा हाथ छोड़ रहा हूँ। दिल पक्की है? बस अभी देखो मैं कैसे मैनेज करता हूँ। ऐसी थोड़ी 2 बीवियां एक साथ चला रहा हूँ भाई। अरे पहले बताते ना अब्बा जी, क्या खामखा इतना लंबा कर दिया? अब क्या नई खबर आ गई? भाई हुआ ये कि असल में वो लड़की अंधी थी जिसको ये पकड़ के ले जा रहे थे। भाग के हैं? अब हाँ, वो बहुत जल्दी में थी ना बेचारी। देखो, मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नजर नहीं आता। उस बेचारी को तो कुछ भी नजर नहीं आता। अब भाई ये बताओ कि आपने उसे घर तो पहुंचा दिया ना? हाँ, बाहिफाजत। बस तुम खामखा मुझ पे शक करेंगे, अपने शाकिर पे। अब्बा चलो हम लोग हिसाब किताब करते हैं। अम्मा को दाल खाने। अम्मा दाल। हाँ, आ जाए जल्दी। आ जाओ।
दाल में जरूर कुछ काला है। मैं भी अगर पता करके ना रही ना तो मेरा नाम भी जरीना नहीं है, जरीना। मिलने की रात है आई। मेहरबान चाचा,